आकृति में लोहा ढल जाता है। उसी तरह जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं, निखर कर बाहर। हम निखर कर बाहर की ओर आ जाते हैं। हमारी मन की, हृदय की, चित्त की जो सुंदरता है भजन के बल पर वो सामने प्रकट हो जाती है। वो सम्मुख में प्रकट हो जाती है। आज प्रयागराज में मेरे पिता कुशंद मुनि का निवास था। मैं रोचन उसी भूमि पर निवास करता था। एक बार त्रिवेणी संगम पर जयंत नाम के एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। एक हरिचंदन का वर्णन आपको पहले कथा में करा है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? किस किसने सुना जरा हाथ उठाओ। हरिचंदन का वर्णन करा था। ध्यान होगा कि तुलसी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को घिस कर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब हम भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है हरिचंदन। शंभु शंभु हरिचंदन की इतनी महत्वता होती है। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरि चंदन। उसी तरह यहां जयंत के मुख से, जयंत ब्राह्मण के मुख से सुना जा रहा है कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे? ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे
अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूँ और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। ये देखिए, उस एक बेलपत्री और चंदन का फल किसी ने भेजा है, देखिए जरा। एक्सरे भी लगा दिया हो, पर हम डॉक्टर नहीं हैं। एक्सरे भी लगाया है। मेरा नाम गोपाल पोरवाल है। अरिहंत परिसर कालका माता मंदिर के पीछे रतलाम से हूं मैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरे गले की हड्डी और टॉन्सिल बढ़ी गई थी। मैं 3 साल से बहुत परेशान हो रहा था। मैंने बहुत इलाज करवाया। मैंने 1 साल पहले हेलो मैंने 1 साल पहले बड़ौदा के नरियाद में गले के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अभी फिर से 9/3/2022 को, तीसरा महीना मतलब अभी कौन सा चल रहा है? चौथा। 9 तारीख तीसरा महीना 2022 को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में बताया। वहां के डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। कहा था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी जाकर ठीक हो पाएगा। गुरुदेव, मेरे घर पर लॉकडाउन से आपको कथा चलती है और कथा में आपके श्रीमुख से मैंने कई बार सुना था कि शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से कितना फायदा होता है। शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को खाने से बड़ी बीमारी दूर होती है। इसलिए मैंने शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र खाना शुरू कर दिया। उसका फायदा यह हुआ कि गुरुजी, मैं 19 तारीख को चौथे महीने में, कौन सा महीना चल रहा है अभी? चौथा। तीसरे महीने से प्रयोग करना चालू करा। चौथे महीने 19/4/2022 को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा तुम्हें आराम लगना चालू हो गया। उसका एक्सरा भी मैंने लगाया है जो यहां पर है। ये शिव कथा है, ये शिव महापुराण। विराजिए, बैठिए। हर हर महादेव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की भक्ति आप जिस भाव से, जिस हृदय से, चित्त से, मन से, दिल से करते हो, शिव आपके लिए वो कामना पूर्ण करता ही है। मेरा ओघड़दानी है मेरा शंकर, मेरा शिव ओघड़दानी है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो। और मन से कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक बेलपत्री के महत्व को समझना है हमको। केवल एक बेलपत्र। और मेरा कई मंदिरों से और मंदिर के अगर कई ट्रस्टी बैठे हो उनसे सबसे निवेदन है, जो बेलपत्र ज्यादा चढ़ गई हो उसको सुखा लो, पाउडर बनाओ, पुड़िया बनाओ और प्रसाद के रूप में बांटना प्रारंभ करिए। आप उसका फल देखोगे तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें फेंकना नहीं है, हमें उसको निर्माल्य में डालना नहीं, हमें उसको किसी नदी तालाब में ले जाकर पटकना, हमें उसको जल को समझना है, हमको उसको जल से महत्व को समझना है। उस जल की महत्वता या उस
बेलपत्री की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना, पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल के शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक में, कहीं पर भी अगर मंदिर है, उसके मात्र शिखर का दर्शन भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। अभी किसी ने कहा, गुरुजी वो राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया, उसके लिए आप कुछ नहीं कहोगे? आप शंकर की कथा करते हो, शिव जी का इतना वर्णन करते हो, शिव मंदिर तोड़ा गया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने काम कहकर क्या करेंगे? वो तोड़ते रहें, हम बनाते रहेंगे, उसमें क्या टेंशन है? जमीन के मंदिर तोड़ सकते हो, पर ये सनातनियों के दिल में जो मंदिर बन गया, उसको कैसे तोड़ोगे महाराज? कैसे तोड़ोगे? और किस तरह से तोड़ोगे? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन था, मंदिर तोड़ना ही था तो कम से कम उसके अंदर जो धरोहर रखी थी 300 वर्ष पुरानी, जिसको पुरातत्व विभाग को देना था, मेरे शंकर, कार्तिकेय, मां, गणेश जी, उनको धीरे से नीचे से हाथ जोड़कर उखाड़ लेते, निकाल लेते और उसको पुरातत्व विभाग को ही दे देते, तो भी दिल में प्रसन्नता होती। पर जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा। तोड़ो। पर आप लोगों से निवेदन एक है, सभी से, शंकर भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भाव दिल से होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, नवयुवक बच्चों से, इतना सा निवेदन है, आप मंदिर भी नहीं जा सकते ना, घर में रहकर भी आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा सकते हो, वो भी नहीं कर सकते, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हो, जिस मंत्र के बल पर आप शंकर को प्राप्त कर सकते हो, शिव को प्राप्त कर। ये जितने पत्र पढ़े, ये सब ये मंत्र के ही तो बल के हैं, और भी पढ़े अभी तो बहुत सारे हैं, और हम इनको लेकर कक्ष में नहीं जाते, इसी व्यासपीठ पर यहीं रखे रहते हैं, पढ़ सकते हो आप। और जिनको संशय हो, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर भी रहते हैं, आप इकट्ठा कर लेना और बाद में भी फोन लगाकर पूछ लेना, कहीं सीओर वाले महाराज ने तो नहीं कह दिया था कि पत्र लिख के भेज दो। यही है, यही पड़ा हुआ है, यही रखा हुआ है। आप तो अपनी भक्ति में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, भक्ति के बल पर लगे रहो, जितना भगवान शिव का स्मरण कर सकते हो, भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, नाम कीर्तन कर सकते हो, करो, और जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जीवन की सार्थकता आपकी हो। भगवती स्मरण, चित्त वृत्ति, भजन, कीर्तन, नाम जाप, मंत्र जाप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण जीवन का सुख प्रदान कर देता है। जयंत के मुख से मैंने पवित्र वृक्षों का महत्व श्रवण करा। उन पवित्र वृक्षों में लोटा भर के जल चढ़ाने का एक आनंद सुख मैंने श्रवण किया।
और उस आनंद सुख के बल पर मैंने जो पाया उसका क्या महत्व कर वर्णन करूं। कहा, रोचन ने कहा, जब मुझे मालूम पड़ा जयंत ब्राह्मण प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और मैं सारी मंडली को देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इतने सारे लोग कथा में कैसे चले जाते हैं। इतने सारे लोग कथा में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे चले गए, कैसे पहुंच गए। आज रतलाम के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय जब प्रातः काल के समय पर मिलने के लिए आए तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, और उन्होंने एक बड़ी प्रसन्नता में एक शब्द कहा कि गुरुदेव, रतलाम नगर का सबसे बड़ा आनंद यह है कि शिव महापुराण की कथा हो रही है तो जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, या पूरे रतलाम में जितने घर घर हैं, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर इस कथा की प्रसन्नता है। ये शब्द उनके मुख के थे। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आनंद बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ है। आज कथा 5 मिनट और बांचूंगा, विराम दूंगा। साउंड ठीक नहीं है, कल कथा में अगर साउंड ठीक रहेगा तो व्यासपीठ पर पहुंचूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जयंत ने कहा, मैंने जयंत की मुख से श्रवण किया है, और जयंत के मुख से जब मैंने श्रवण करा एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के महत्व को, एक लोटा जल समर्पित करने के महत्व को मैंने जब सुना तो उसका वर्णन क्या होता है। मैं तो जाकर कथा में बैठा था, केवल देख रहा था कि कितने लोग आए हैं, कितना आनंद समाया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्रम हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। पर उस कथा में मेरी चित्तवृत्ति नहीं थी, मेरा मन नहीं था, मेरा हृदय उस कथा में नहीं था। मैं जा गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा कथा में विघ्न डालूंगा, मैंने अपने कपड़े फैला दिए, मैंने थोड़ा सा जल ढोल दिया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना चालू करा, मैंने थोड़ा सा अपशब्द कहना चालू करा। जो नजदीक में बैठे थे उनके सामान को मैंने छुपा लिया, उनकी वस्तु को मैंने पीछे रख लिया। तो यहां रोचन कह रहे हैं कि मेरी जो सर्प योनि हुई है वो सर्प योनि पाने का केवल एक कारण है कि मैंने उस कथा में केवल विघ्न उत्पन्न करा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर पाटीदार जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग इस कथा के आनंद में विराजमान हैं, तो प्रयास करना कि कथा में जितनी देर हम बैठे इसमें कोई विघ्न ना आए। हम भगवान का नाम लेकर, स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतारें और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग
उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को, यही महीने में जल समर्पित करना, जैसे इस पत्र में आया है, देखिए जरा। दिनेश कुमावत सैलाना, कहीं बैठे हैं? दिनेश जी कुमावत सैलाना से हाथ हिला सकते हैं कहीं बैठे हो तो। दिनेश जी कुमावत सैलाना से अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दें। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, भगवान शंकर पर 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित करने की महिमा मैंने जानी है। मैं रतलाम का निवासी हूं, जिला रतलाम सैलाना का निवासी हूं। गुरुदेव, पिछले 2 वर्ष से सीपीसीटी की परीक्षा दे रहा था, परंतु 2-3 नंबर से रह जाता था। इस बार मैंने आपका बताया हुआ बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चिपकाकर फिर परीक्षा देने गया। पेपर कठिन होने के बाद भी मुझे 90% अंक प्राप्त हुए और रतलाम का ही कॉलेज प्राप्त हुआ। ये पत्र, ये शिव भक्ति है। आप शंकर भगवान को जो समर्पित कर रहे हो, शिव को जो दे रहे हो। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कि घर के जब बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं तो एक ही बात क्यों कहते हैं कि पुत्र भाव, भगवान तुझे अच्छा बेटा दे, पुत्र दे, छोरा दे। कभी भी घर के लोग ये आशीर्वाद क्यों नहीं देते कि भगवान तेरे को अच्छी बेटी दे, अच्छी पुत्री दे। बहुत अच्छी बात लिखी है। गुरुदेव, नाम ना लीजिएगा, मेरी शादी को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। कोरोना काल में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही थी। पत्र, नाम मत दिखाना, बाकी के पत्र दिखा दीजिए। लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग यही चाहते थे कि हमेशा एक ही लक्ष्य था कि बेटा हो, बेटा हो। अब गर्भ में कौन बैठा गुरुदेव, किसको मालूम कि पुत्र है कि पुत्री है। पर घर की अभिलाषाएं इतनी ज्यादा थी
कि बेटा ही होना चाहिए, पुत्र ही होना चाहिए। पर गुरुदेव, व्यासपीठ से आप एक निवेदन जरूर करना कि आप कहते हो कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है, तो आशीर्वाद देते समय पुत्री का भी आशीर्वाद होना चाहिए। ठीक है, मैंने तो शंकर जी से मन्नत मांग ली और कहा लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, रोज चढ़ाऊंगी। वो सियोर वाला महाराज कहता रहता है, मेरे घर के लोगों की अभिलाषा पूरी करना, पहले पुत्र ही दे देना।